नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव है तो जाहिर सी बात है बड़े मुद्दों पर गौर जरूर दिया जाना चाहिए। अगर हम बताएं कि देश में पूरे भारत वर्ष में मोदी जी ने झाड़ू लगाई थी, और झाड़ू क्यों लगाई थी? सफाई करने के लिए देश की। तो स्वच्छ भारत अभियान को चलाया था बड़े स्तर पर, पूरे देश में हम सभी ने देखा था। लेकिन अगर इसकी एक पोल खोलता हुआ जालौन की तस्वीर में आपको दिखाऊं जहां मैं मौजूद हूं, से जानेंगे लोगों से कि आखिरकार ये गंदा क्यों है। भैया आपका? रमजान हाजी। हाजी जी, अगर हम कहें कि ये कब्रिस्तान है, यहाँ इतनी गंदगी क्यों है? ये गंदगी जी हमारे मोहल्ले की वजह से है। हाँ। गंदगी में सफाई करने सफाई कर्मचारी आते हैं लेकिन कम नहीं करते हैं। यहाँ कूड़ा क्यों पड़ा रहता है? यहाँ उठाती नहीं है, वो आते हैं चाय पीते हैं, गुटखा खाते चले जाते हैं। क्या मानते हैं आप लोग, इतना गंदा कब्रिस्तान है, जबकि ये तो कब्रिस्तान, इसको तो साफ सुथरा होना चाहिए। करती नहीं है, वो आते हैं बात करके चले जाते हैं। यहाँ से आते हैं चले जाते हैं, बैठ के चले जाते हैं, अपने टाइम पास करने आते हैं। अभी हमने गौर किया है, नाले में काफी चौक है, नाला चौक हुआ है, इसमें क्या कोई सफाई नहीं होती है? अच्छा आगे आइए, क्या लगता है भाई यहाँ पर क्षेत्रों की क्या हालत है? बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। कब से है ऐसी हालत? जो मान लो यहाँ तो काफी टाइम से ये हालत बुरी। यहाँ कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं देता। हाँ। न कुछ होता है। बहुत गंदगी रहती है यहाँ पे। अच्छा, क्या मानते हैं यहाँ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सभासद, नगर पालिका अध्यक्ष और सांसद, आपके विधायक सब भारतीय जनता पार्टी से हैं। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास और स्वच्छ भारत, ये नारे धरातल पर सच हो रहे हैं? कोई भी नारा सच नहीं है उनका, सब पहले सब जुमलेबाजी है उनकी, सब झूठ है। मानो कोई काम नहीं होता, न सांसद जी कुछ काम कराते यहाँ पे, कोई काम नहीं हुआ अभी। 4 बार की सांसद है लोगों। अरे कुछ भी काम नहीं हुआ, वो यहाँ तो 4 बार के, मगर कोई काम ही नहीं होता उनके आवाज में। ये देखिए लोगों ने बताया। अब मैं वो तस्वीर थोड़ी दिखा दूं, हजार भी है बगल में, मैं आपको बता दूं, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। ये मजार है, और मजार के अलावा देखिए सबसे बड़ी बात ये, सामने मस्जिद है, और मस्जिद के बाहर ठीक सामने यहाँ नमाजी लोग जो है नमाज अदा करने आते होंगे, लेकिन उसके सामने देखिए कितनी गंदगी है। ऐसे में क्या उम्मीद करेंगे, क्या मानेंगे आप कि जो बड़े बड़े वादे और भारत को तमगा दिया गया, स्वच्छ भारत अभियान के तहत अवार्ड दिए गए बड़े बड़े, क्या यही अवार्ड इसीलिए दिए गए, यही दुर्दशा देखकर दिए गए? देखिए मजार है, मस्जिद है, उसके बावजूद भी खाली प्लॉट पे जिस तरह से कूड़ा पड़ा हुआ है। अब एक गौर करने वाली बात यह है कि नगर पालिका हो या नगर निगम हो, अतिक्रमण के नाम पे पैसा भी वसूलता है। यदि कोई अतिक्रमण को नहीं हटाता है तो उसका चालान भी काट दिया जाता है। तो क्या ये इस खाली प्लॉट में लोगों का चालान या नोटिस दिए जाने चाहिए जो कूड़ा फेंकते हैं? तो ये बड़ा मुद्दा है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए। ये कौन सी जगह है, बाकी की जानकारी हमारे सहयोगी इमरान जी देंगे। ये जो है आराजी लाइन है, जिसको कसाई मंडी के नाम से जाना जाता है। काफी टाइम से यहाँ पर सफाई वफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग ऐसी गंदगी में रहते हैं, बच्चे बीमार भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी जाते हैं। ये थोड़ी बहुत अभी गनीमत है, ये जब बारिश आएगी, जब बरसात का समय होगा तो यहाँ पर पूरा पानी भर जाता है। आगे चल के देखिए आप, पूरा नाला चौक है, जिससे ओवरफ्लो पानी होता है, पानी पूरा इसमें भरता है। यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं रहती है, जबकि दरगाह है, सामने मस्जिद है, साफ सफाई रहने चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन की लगातार यहाँ पर जो नगर निगम, नगर पालिका है, वो धज्जियां उड़ाती हुई दिख रही है। ये तो आप साफ
बाजार देख रही हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा मोटिव केवल चुनावी चौपाल को कवर करना नहीं था, यहाँ की व्यवस्थाओं को दिखाना था, यहाँ की गंदगी को दिखाना था, यहाँ के हालात को दिखाना था कि आखिरकार बड़े बड़े पोस्टर बैनर पे ये स्थितियां दिखाई देती हैं, धरातल पर क्या है। तो ये देखिए एक पूरा खाली प्लॉट है, को बताऊं, लेकिन कब्रिस्तान नहीं है तो क्या हुआ, मस्जिद तो सामने है, मजार तो है, ये तो ये हालात है, ये स्थिति है, इतना कूड़ा जो है पड़ा हुआ है। तो उद्देश्य केवल और केवल यहाँ की व्यवस्थाओं को दिखाना था, यहाँ की जिम्मेदारों को, यहाँ इस तस्वीर को दिखाना था जो उनको पिछले 4 बार के सांसद रहे, उन्हें 20 साल में नहीं दिखी, ना नगर पालिका अध्यक्ष को दिखी, ना सभासद को दिखी, ना विधायक को, ना सांसद। एक गौर करने वाली बात ये, जब इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है उस समय भी आप देख सकते हैं पानी अभी भरा हुआ है। यदि बरसात होगी तो बरसात के समय क्या हालत, क्या माहौल होंगे वो खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लोग यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं, कितनी बदबू आएगी, मच्छर और तमाम तरह के संक्रमण बीमारियां जो है वो लोगों में फैलेंगी। तो मैं भी यहाँ खड़ी हूँ, बदबू हालांकि आ रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जालौन जैसे शहर में, कौच जैसे शहर में यहाँ के हालात ये है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं जिले को शर्मसार करता है। फिलहाल देखते रहे आर के टीवी। नमस्कार।